आज भारत बंद है और अभी मैं छेमुहान पे, जैसा कि देख रहे हैं, बंदी पूरी तरह सफल, जैसा परिंदा पर नहीं मार सकता। लोग अपने ऑफिस, स्कूल और हर जगह जाने के लिए परेशान हैं। जैसा कि देख रहे हैं, दो ट्रकों के बीच ये मैडम घुसी चली आ रही हैं क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। तो ये सदीक मंजिल चौक का एक दृश्य दिख रहा है आपको। तो आज जहाँ भी देखिए प्रदर्शनकारी और आम जनता के बीच तू में और झड़प होते दिखे। चलिए, ये पूरा का पूरा बंदी शांतिपूर्ण और बगैर घटना का रहा। लोग परेशान दिखे। ये देख रहे हैं आप, जेएमएम की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा और पूरी टीम दुकान को बंद करा रही है। एक एक दुकान पे नज़र रख रही है। छेमुहान पे जाकर के इन्होंने नारेबाजी की और अपना पूरा समर्थन दिया। अब देखिए दूसरी पहलू, ये पूरा कांग्रेस की टीम है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक पूरी तरह यहाँ पे समर्पित है। वहीं राजद और अन्य पार्टियाँ पूरी तरह समर्पित दिखी, जिनके जिला अध्यक्ष की मैंने पूरी बाइट पिछले खबर में दिखाया। तो ये पूरा का पूरा जेएमएम, आरजेडी, अन्य पार्टियां पूरी तरह, कांग्रेस और अन्य पार्टियां पूरी तरह इस बंद में समर्थन दिया था, क्योंकि हेमंत सोरेन का दौरा जो आज 21 तारीख का था वो 22 तारीख को हुआ। अपने दौरा को रद्द किया और पूर्ण समर्थन झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। तो उनके सुपेसलार यहाँ पूरी तरह धरना, प्रदर्शन और बंदी में शामिल हुए। अब चलिए दूसरी पहलू की ओर चलते हैं। हम यहाँ से सदीक मंजिल चौक होते रेड़मा चौक पहुँचे। वहाँ पे भी प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह बंद रखी थी। चारों तरफ से बैरिकेडिंग, गाड़ियाँ खड़ी थी। वहीं अजय सिंह चेरो, जो पेशे से पत्रकार हैं और बहुत सारी पार्टियों को समर्थन देते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनसे जब मैंने बात की तो मामला ही समझ में नहीं आया, कुछ उलझा हुआ नजर आया। अजय सिंह चेरो का कहना था कि हेमंत सरकार का आज ना आके कल आना पूरी तरह नौटंकी है और उनके नेताओं का झंडा लेके जाना भी पूरी तरह नौटंकी है। जब मैंने सवाल की तो उन्होंने हाँ ही भरी और कही कि सारे नेता आ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, सुनते हैं अजय सिंह चेरो की बात। अजय जी, आज का भारत बंद कितना सफल? देखिए, पूरे देश में आज 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था और जिसका समर्थन एससी मोर्चा के तमाम विभिन्न घटक दल के लोग आज कर रहे हैं। थोड़ी सी मुझे शक झारखंड सरकार के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रोग्राम आज 31 तारीख को था, लेकिन कहीं ना कहीं एससी को एक तरीके से लॉलीपॉप दिखाने के लिए कि हम भारत बंद किए हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं, वो उनका कार्यक्रम कल 22 तारीख का दिख रहा है। हम लोगों ने जितने जगह बंद कर गाड़ियों को रोका है, वो गाड़ी हम देख रहे हैं कि जो झारखंड सरकार के कार्यक्रम के लिए, जो आयोजन के लिए जो सामानें आ रही है, वो गाड़ियों को हमने रोका है। तो ये अगर सरकार बंद का समर्थन करती है और एक तरफ कल कार्यक्रम का आयोजन करती है, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये झारखंड सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी चीज है, आज पूरे देश में जब भारत बंदी है, फिर आप कार्यक्रम 22 तारीख को कैसे करा रहे हैं? ये सवाल है जहाँ के झारखंड सरकार का, क्योंकि ये बोलते हैं कि आदिवासी का सरकार है, एससी का सरकार है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये मुंह पर तमाचा होना चाहिए। यहाँ के जनता को समझदारी होनी चाहिए कि बंदी के नाम पर सिर्फ समर्थन किया उन्होंने, लेकिन बंद का पूरे तरीके से उन्होंने समर्थन नहीं किया है। उनके नेता और कार्यकर्ता सारे दिख रहे हैं झंडा लेकर, क्या कहना? देखिए, दिखावे के लिए आज आप देख लीजिए, अगर बंदी है तो पूरे दिन की बंदी है। हमारे देखिए जितने युवा एससी संघर्ष मोर्चा के लोग हैं,
ST आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के लोग हैं, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, सारे लोग अभी खड़े हैं। लेकिन यहाँ जो आप देख लीजिए, कहीं भी JMM के लोग होंगे, कहीं भी कांग्रेस के लोग होंगे, कहीं भी भाजपा के लोग होंगे। भाजपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भाजपा की नीति रही है। सरकार के अधिकारियों को जैसे ED CD को इन्होंने अपने अंदर रखा, वैसे ये उच्च न्यायालय के अधिकारी को भी अपने अंदर रख के और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय को गुलाम बनाना चाहते हैं, और जैसे आजाद भारत को अंग्रेजों ने गुलाम किया था, उस तरीके से भाजपा के लोग गुलामी को ले जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि फोटो खिंचवा रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं और चले जा रहे हैं। अगर बंद का समर्थन करते हैं तो आप हर चौक पे आप जाके देख लीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ जिस ST के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ है, वही ST के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं सड़कों पर। बाकी सारे लोग झंडा दिखा करके, बैनर दिखा करके और निकल के, जो भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा की तो आए ही नहीं है, कांग्रेस के जो लोग हैं या JMM के लोग हैं, वो कहीं आपको सड़कों पर नहीं दिखेंगे। तो जनता इसका जवाब जरूर देगी और समझ रही है कि किस तरीके से हमारा सिर्फ मखौल उड़ाया जा रहा है। आज बंद का समर्थन युवा सड़कों पे, क्या कहना चाहते हैं? आज युवा साथियों को मैं सबसे बहुत बहुत उन लोगों को बधाई धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया SC ST वर्गीकरण का, उसका विरोध में आज तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी एक होकर आज उसके खिलाफ में सड़कों पर उतरे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आज कहीं न कहीं आज एकता दिख रही है SC ST के छात्रों के साथ और यहाँ के नौजवान साथियों के साथ। जिस तरह से आज लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको नतमस्तक होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और इस क्रीमी लेयर को वापस लेना होगा। नहीं लेगा तब तक ये SC ST के जो कार्यकर्ता जो हैं पूरे मैं भारत को रौंदने का काम करेंगे। किसी कंडीशन में भी इस भाजपाइयों को छोड़ेंगे नहीं। आने वाले दिन में ये भाजपा हो या चाहे JMM हो, आज आप देख रहे हैं JMM सरकार को कि आज कहीं फोटो खींचवे लोग आ रहे हैं कि मैं बंद का समर्थन करता हूं। अरे खाक समर्थन करता हूं। SC ST का जो SC का भी रिजर्व या चौकीदार बहाली था, वन रक्षित का सीट था, उसमें सुन किया, उसमें केंद्र सरकार का कहाँ रोल था? तुम झारखंड किस लिए सरकार चला रहे हो? सिर्फ और सिर्फ जुमला है ये हेमंत सोरेन का। अगर उस सरकार का समय ये जनता का समर्थन करता है SC का, तो यहाँ पे 0 सीट चौकीदार में नहीं होता और वन रक्षित में 0 सीट नहीं होता। आज जो CGL का कंडीशन है, छात्र सड़कों पे भटक रहे हैं लगातार 2017 से, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनता को छलने का काम कर रही है। और ये जो मनवादी सरकार जो केंद्र सरकार है, मैं उसे भी चुनौती दे रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके अगर आप इस SC ST वर्गीकरण को अगर वापस नहीं लेते हो, आने वाला दिन में मैं दिल्ली पूरे में चक्का जाम करूंगा जंतर मंतर पे, और 11 सितंबर को पूरे मैं दिल्ली को जाम करके तुम्हें दिखा दूंगा। एक एक सांसद विधायक को पानी सांस लेने के लिए मैं तबाह कर दूंगा। त्रिपुरारी सिंह चेरो, आज बंद का समर्थन कितना सफल है? ये बंद, यह जो बंद का समर्थन पूरे भारत में जो बंद बुलाया गया है, यह हमारे खास करके अगर पलामू में देखे तो यह जैसे पूरी तरह से जैसे सफल हुआ है, सफल हो रहा है। और जिस तरह का जैसे हम लोगों का जो यह बंद करने का जो इस तरह जो हम लोग रोड पर आए हैं, इसका मुख्य कारण है कि सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग रहे हो, उन्होंने ST SC OBC के लिए जैसा हमेशा कुछ न कुछ सरदर्द बनते रहे हैं। लेकिन खास करके BJP को देखिए, ये तो हमेशा ही SC SC के खिलाफ ही चली है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह बात है कि सभी तरह के जितने भी सरकारी तंत्र है, उन्हें हाथ में लेने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को भी BJP अपने हाथ में लेने का काम किया है। हम सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह जो हमारा जो आर्टिकल है 342(1) और 2 दोनों में जो है, जो यह कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया वो यहाँ के संविधान क्या सांसदों को दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक के तरीके से यह जो कानून लागू किया है, यह सरासर गलत है। इसी के विरोध में हम सभी लोग रोड पर आए हुए हैं। और तब तक इस आंदोलन को हम लोग रोकेंगे नहीं जब तक ये सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को वापस नहीं लेती है। जब तक कि जो उन्होंने आरक्षण को जो बांटने के बाद काम किया है, टुकड़े में टुकड़े करने का काम किया है, उसको जब तक रोकती नहीं है, तब तक हम सभी लोग रोड पर ही रहेंगे।